बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको सबूही अली की तरफ से पेबल्स एंड पैटल के चैनल पर बहुत वेलकम। आप कह रहे होंगे आज मैं आपको ये क्या दिखा रही हूँ, घास फूस। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आज मैं आपको अपना फेवरेट फ्लावर, फेवरेट प्लांट दिखा रही हूँ। ये है रेन लिली। जी, ये है वाइट रेन लिली। ये देखिए किस कदर खूबसूरत है और बिल्कुल फेरीज की तरह ही लग रहा है ना। तो इसको फेरी लिली भी कहा जाता है। इस प्लांट का जो एक मुश्किल वाला नाम है वो तो है ज़ेफिरेंथस। और ज़ेफिरेंथस जो है एक ग्रीक वर्ड से निकला है, जो ज़ेफिरस मीन्स के ग्रीक गॉड ऑफ वेस्ट विंड, और जो एंथस का मतलब होता है फ्लावर। तो ज़ेफिरेंथस है उनके एक देवी देवताओं के नाम से उन्होंने इसका नाम, क्योंकि वेस्ट विंड के गॉड के नाम पर उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है जो वो कहते हैं। और ये है जनाब वाइट रेन लिली। अब रेन लिली के बारे में थोड़े बताती जाऊं कि ये हैं इसकी ब्रांचेस, लीव्स कह लें, स्टेम्स कह लें ये। और आप ये देखिए कि ये इसकी कैसे, ये एक ट्यूब की तरह से है इसकी ना, ट्यूबर जैसे कि स्ट्रॉ होती है ना, ये उस तरीके से इसकी ये ब्रांचेस हैं। और ये मुझे दिया था सलमा आपा ने। जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने मुझे अपने घर में लगे हुए इसके बल्ब्स निकाल के दिए और करीबन 1 साल मैंने इनको लगा ही रखा, लेकिन इन पे कोई फ्लावरिंग नहीं हुई। एक दिन तो मैं तंग आ गई थी और मैंने कहा कि अभी तक इसकी कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही, पता नहीं रेन लिली है भी या नहीं। तो मुझे क्योंकि बहुत शौक़ था रेन लिली का, फिर मुझे एक दिन मुझे ख़्याल आया कि मैं बहुत सारा वो बनाती हूँ बनाना पील वाटर। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रही हूँ, आप वो देखिएगा। मैंने बनाना पील वाटर जो बनाया और इसके अंदर मैंने पानी में मिक्स करके डाला। आप यकीन नहीं करेंगे उसके मैजिक से, ये मैजिक फ्लावर भी इसको बोलते हैं। तीसरे दिन इसके ऊपर ये मैंने बर्ड्स देख ली थी और देख लें आज भी इसके ऊपर हैं। ये 1 2 1 ये लगी हुई है, 3 और एक ये लगी, ये देखिए 4 बर्ड्स तो मुझे भी मतलब अब इसका सीज़न थोड़ा ख़त्म हो रहा है। रेन लिली जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये बारिशों का पौधा है, गर्मियों का, ह्यूमिडिटी का, और ये बड़ा खूबसूरत प्लांट है और बड़ा हार्डी प्लांट भी मैं तो कह सकती हूँ कि हार्डी प्लांट है। 1 साल से लगाया हुआ है, माशाल्लाह से ठीक रहा। बस आपको सॉइल इसकी सैंडी रखनी होती है और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, और आपको इसमें पानी किसी भी प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी। रेन लिली का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम इसको जितना मर्ज़ी पानी देंगे। देखें मैंने, आप देख रहे हैं मैंने अपनी कुछ दिन पहले एक पेबल्स की वीडियो भी बनाई थी और मैंने आपको दिखाया था, इस पर तो लिखा हुआ है बिलीव, कि बी है बिलीव इन योरसेल्फ। तो मैंने इस प्लांट को भी समझाया कि भाई अपने ऊपर बिलीव करो एंड बिलीव इन योरसेल्फ। और ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है कि ये जो है ना इसकी ये जो स्टेम्स हैं ये नीचे ना लगें और इन पे ये ना हो कि ये गल जाएं पानी लगने की वजह से। और ये जो है इधर भी ये सारी, मैं इधर भी एक रख देती हूँ स्टोन, ताकि नीचे लग के ये गलना ना शुरू हो जाए। तो ये तो था मेरा वाइट रेन लिली। अब मैं आपको मज़े की एक और चीज़ दिखाती हूँ। इसके आपने लीव्स देख ली, अब आपको ये नज़र आ रही होगी एक घास फूस। ये घास फूस नहीं है, ये मेरा है पिंक रेन लिली। अब मसला ये हुआ है कि कभी एक फ्लावरिंग करता था तो कभी दूसरा, अब इसके फ्लावर्स हो गए हैं ख़त्म। मैं इसकी पिक्चर ढूंढ के इसमें डाल दूँगी वीडियो में ताकि आप देख सकें। आप देखिए सॉइल्स चेक करें मेरी, मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी उस तरह से गीली नहीं है। और इसको भी मैंने पानी भी नहीं देना, क्योंकि हमारे 80% प्लांट्स ओवर वाटरिंग की वजह से मर जाते हैं, जबकि अंडर वाटरिंग से आपका कोई प्लांट नहीं मरता। हम क्या करते हैं, ज़रा भी हम अब ये गिर रहा है ना, तो या मुझे लगेगा कि अच्छा कोई भी मसला नज़र आया तो हम आएंगे और आते इसको हमारा पहला काम होगा हम इसको वाटरिंग कर दें। अच्छा एक और चीज़, अब ये एक लीव है और ये आगे से येलो हो रहा है, तो गार्डनर के हाथ में तो मेरे ख्याल में हर वक्त एक अपना कटर भी होता है। तो मैं तो तोड़ती कम हूँ और कटर से ज़्यादा, इसको आपने आराम से यहाँ से कट कर देना है। जैसे ही आपको अपने किसी भी प्लांट में अगर कोई येलो लीव नज़र आता है या कोई चीज़ ख़राब नज़र आती है तो आप उसको प्लीज़ कट कर दिया करें, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो फूल आपका खिल जाएगा उसके बाद जो आपकी वो रह जाएगी ना उसकी कोई स्टेम, जैसे ये है, ये देखें ये खिल चुका है। अब मैंने क्या करना है कि इसको मैंने एहतियात से यहाँ नीचे से आके इसको मैंने कट कर देना है, इस वाली स्टेम को। ये देखें ये कट कर दिया।
उसकी वजह ये है कि इसको हम लोग कहते हैं डेड हेडिंग। ये देखें, ये मैंने इसको कट कर दिया। ये मुझे फेंकना पड़ेगा, दुख तो होता है, लेकिन हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा अगर हम उसकी डेड हेडिंग नहीं करेंगे। अब ये भी यहाँ पे भी मुझे एक ही ब्रांच नज़र आ रही है, इसका लीव, तो मैंने इसको भी काट दिया और इसमें से मैं इसको निकाल रही हूँ। तो डेड हेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको ज़्यादा फूल लेने हैं और ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा लेना है। आपका किसी भी, चाहे मोतिया हो, चाहे चंबेली हो, कुछ भी हो, जब उनके प्लांट्स फूल जब खिल गए ना, ये देखिए ये भी मैंने तोड़ दिया क्योंकि ये फूल दे चुका है, इससे अब काम नहीं है। आप जितनी डेड हेडिंग करेंगे वहाँ से नई ब्रांचेस निकलेंगी, नई बड्स निकलेंगी। और ये देखें, ये मैंने इनको हाथ से, ये तो आराम से टूट जाती है। अच्छा जी, ये मैंने आपको पिंक के बारे में भी बता दिया। अब इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास कुछ बल्ब्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये येलो रेन लिली के कितने छोटे से हैं, आपको लग रहा होगा कि तो बहुत छोटे हैं। जैसे कि ये भी है, ये बल्ब्स हैं रेन लिली के। बल्ब मैंने आपको अपनी एक वीडियो में लगाने का तरीका भी बताया था, और अगर आपने देखना है तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। ये देखें, ये भी है, इसके ऊपर से तो स्प्राउटिंग भी स्टार्ट हो गया, ऐसे पड़ा पड़ा। ये आपने ऐसे करके लगा देना है। इसकी जो भी आप सॉइल बनाएंगे, वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, तो मैंने आपके सामने उस वीडियो में ये देखें इस पॉट में लगाया था। ओहो, मेरा फ्लेमिंगो आगे आ गया। इस पॉट में लगाया था, ये 2 बल्ब्स लगाए थे, ठीक है ना। इसका मीडिया जो था, सॉइल मीडिया, इसको मैंने कंपोस्ट और पत्तों की खाद जो है वो यूज़ की हुई है। ये बहुत लाइट वेट है। इसमें मैंने 2 बल्ब लगाए, फ़ौरन स्प्राउटिंग हुई, मैंने फूल देना शुरू किया। फूलों के बाद अब ये देखिए ये क्या बन गया। ये मैं एक दिन आई, मैं आपको इधर से दिखाती हूँ, मैंने देखा फूल तो ख़त्म हो गया। मुझे तोड़ने की तो अभी नौबत आई नहीं थी उसकी, कि मैंने ये देखा कि जनाब ये तो इसके अंदर तो बीज थे, ये इस तरह की शक्ल थी, ये वाली। तो मैंने पूछा अपने साथियों से, तो उन्होंने कहा ये तो इसके सीड्स हैं। तो एक दिन जब मैं बाहर आई तो मैंने इसको हल्का सा टच भी नहीं किया, इसके सीड्स नीचे गिरे हुए थे। ये देखिए जी, अब मैं आपको इनके सीड्स भी दिखा देती हूँ। ये निकले उसमें से, ये सारे हैं जनाब येलो रेन लिली के सीड्स। तो अब मेरी वो हैरानी और एक परेशानी थी, जब मैं एक दिन कचनार पार्क में गई, और उसकी वीडियो भी आपने मेरे चैनल पे देखी होगी, वहाँ पे ढेरों ढेर रेन लिली लगे हुए थे और येलो। अब वजह समझ आई कि जब ये रेन लिली फ्लावरिंग करता है और जब उसके ऊपर सीड पॉट्स बनते हैं और ख़ुद ब खुद वो पक के फट जाते हैं, तो वो नीचे गिर जाते हैं। जहाँ जहाँ ये सीड्स गिरते हैं वहाँ रेन लिली लग जाती है। अब ये भी देखें, गमले में मैंने लगाई हुई है। ये सिंपल जो है मेरी भल मिट्टी है और इसमें सैंड मिक्स है। इसके अंदर जो मैं अपनी सॉइल मिक्स बनाती हूँ वो भी मैं आपको एक दिन बना के पूरी दिखाऊंगी, कि मोस्टली इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, कि उसमें भल मिट्टी हो, सैंड हो, उसमें थोड़ा सा काउ डंग हो, या पत्तों की कंपोस्ट हो, या किचन वेस्ट की कंपोस्ट हो। मतलब 3 चीज़ें तो ये मेन है। और चौथी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नीम खली ऐड कर लें, एक्शल पाउडर ऐड कर लें। इट्स डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस वेयर यू आर लिविंग, इट डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एरिया एंड योर एनवायरनमेंट कंडीशन। तो इसमें मैंने तो ये सिंपल जो बेसिक सॉइल है वो तैयार की, उसमें लगाया। ये देखें, इसमें कितने सारे माशाल्लाह से, ये देखें सीड पॉट्स इसके बने हुए हैं। ये भी एक इधर भी बना हुआ है। तो ये सीड पॉट्स इसके रेडी हैं। ये अंदर आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये तो मैंने अपने स्नेल्स के लिए एक दवाई डाली हुई है, क्योंकि इतना स्नेल है मेरे प्लांट्स में आ जाता है। और अगर मैं उनको ये दवाई नहीं डालूँगी, मैं एग शेल को भी क्रश करके डाल चुकी हूँ, लेकिन वो नहीं गए, तो मुझे मजबूरन ये डालना पड़ा, जिससे वो मरते हैं, लेकिन वो फिर बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको सीड्स का बता दिया, ये बल्ब्स, और ये भी मैं आपको दिखा दी। इस पर फूल भी लगे। और अब ये देखिए रेन लिली येलो जो है, ये वाहिद है जिसके ये सीड पॉट्स बन जाते हैं, और ये अब रेडी हैं। और आप देखें, जैसे ही मैं इसको पकड़ूंगी तो ये किस तरीके से एकदम ये बीज जो है ना सारे मेरे हाथ में आ जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने इसको सिर्फ, ये देखिए थोड़ा फोकस आउट हो, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको सिर्फ पकड़ा है और ये जो है ना इसके सीड्स ये मेरे हाथ में आ गए। तो येलो रेन लिली जो है वो इन सीड्स के साथ भी ग्रो होती है। और ये इसका सीड पॉट देखें, ये खाली हो चुका है और ये बड़ी इजीली, और इस पे ये फ्लावरिंग अपनी कर चुका है। और इसके सीड्स जो हैं, अब मैंने ये एक प्याली रखी हुई है, इसमें डाल देते हैं। ये इसमें मैंने सीड्स कलेक्ट कर लिए। जो मेरा फट के गिरा था सीड पॉट ये, और नीचे सीड्स गिरे हुए थे। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी जब मैंने उनको इकट्ठा किया। तो ये छोटे छोटे बल्ब्स लगाए हैं और इन्होंने फ़ौरन फ्लावरिंग भी की और इन्होंने सीड्स भी दिए। ये नीचे रेन लिली नहीं है, ये तो मेरा एक ग्रास मैंने इसमें लगाया हुआ है। और आपको मेरे साथ साथ ही वही स्टोन्स भी नज़र आ रही हैं, जो कि मुझे भी स्ट्रेंथ देते हैं। और
रोज़ हेयर, और ये तो इसमें मैंने इस अपने प्लांट को समझाया था क्योंकि मैं अपने पौधों से बातें भी करती हूँ। इसको मैंने कहा था कि बिलीव इन योरसेल्फ। तो इस प्लांट के बारे में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी, इसका नाम भी बता दिया कि ट्रॉपिकल है, ये एमरेलिस फैमिली से है और ये नेटिव है वेस्ट हेमिस्फेयर से, और इसकी 70 से ज़्यादा रिकग्नाइज्ड स्पीशीज़ हैं। यानी कि इसकी कोई 1 2 3 नहीं है कि वाइट, पिंक और येलो हो गया, इसकी रिकग्नाइज्ड स्पीशीज़ हैं कोई 70, और बहुत सारी इसकी हाइब्रिड्स हैं। इसके बहुत सारे प्यारे प्यारे नाम हैं। इसको फेरी लिली भी कहा जाता है, रेन फ्लावर भी कहते हैं, इसको ज़ैफ़र लिली भी कहते हैं, और इसको मैजिक लिली भी कहते हैं, और रेन लिली तो ये है ही है। तो ये मैंने आपको इसकी ये इन्फॉर्मेशन दे दी। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है। मुख्तलिफ जो ज़माने कदीम के अंदर जो मेडिसिन थी, जो हमारे ट्रेडिशनल वेज़ हैं, उसके अंदर ये मेडिसिन में यूज़ होता है, ये इसके लीव्स और इसके फ्लावर्स। लेकिन प्लीज़ ख़ुद इसको कभी खाने की कोशिश मत कीजिएगा, ये टॉक्सिक है, इसमें टॉक्सिन्स हैं, यानी कि ये जहरीला है। जब मेडिसिन में यूज़ करते हैं तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको यूज़ किया जाता है। ये नहीं होता कि इसको तोड़ा और खा लिया। अगर खुदा न खास्ता आपने, आपके किसी पेट ने इसको खा लिया तो उसको डिजीनेस हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, नौजिया हो सकता है, और कोई भी स्किन इरिटेशन हो सकती है। तो प्लीज़ कोई चीज़ को खुद ट्राई मत कर, कभी भी किया कीजिए, कभी करने की कोशिश ना करें। मैं बहुत ऐसी गलतियाँ करती रही हूँ, और मैं साथ साथ जो है ना स्पेंट इसके स्टेम्स निकाल रही हूँ कि शायद जाते जाते ये फूल मुझे और बहार दे जाए। तो मेरा ख़्याल है मैंने इसकी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। मैंने आपको इसके लीव्स के बारे में बता दिया, मैंने ये पिंक के इस तरह के चपटे चपटे से हैं ये बता दिया, और ये येलो के भी हैं, और येलो की खासियत है इसके सीड पॉड्स एंड सीड्स, और ये दोनों चीज़ें से लगता है, ये मुझे लगता है इसमें भी कोई पिंक एक रेन लिली आ गया क्योंकि इसके लीव्स थोड़े से और हैं। मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे आके ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है। ओवर वाटरिंग का मना कर दिया। पानी हमेशा अपने पौधों को तब दें जब उनकी नीड हो। धूप आपके प्लांट्स को मिलनी चाहिए। इसको भी छन छन के धूप मिलती है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा हुआ। ये देखिए, ये ऊपर इसके ग्रीन नेट लगी हुई है, और ग्रीन नेट के साथ ही ये नीचे मैंने इसका अपना रेन लिली रखा हुआ है। छन छन के धूप आनी चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से पौधा जल मर सकता है, और आपके घर में भी मुख्तलिफ़ जगहों पर एनर्जीज़ डिफरेंट होती हैं। मैंने इसको अब इस जगह पे रखा हुआ है। अगर इस जगह पे ये नहीं ग्रो कर रहा होता तो शायद मैं इसको कहीं इधर रख देती, अपना ये कॉर्नर देख लेती। यहाँ पे नहीं हो रहा, इधर रख के देख लूँगी। यहाँ नहीं हो रहा तो शायद मैं कहीं उस जगह पे भी रख के देख लूँगी। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि काइंडली आप अपने प्लांट्स को कहीं पे जब हम देखते हैं तो ये ना समझे वहाँ पे ग्रो कर रहा है तो हमारे पास भी करेगा। इवन कि हमारे घर में एनर्जीज डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपने प्लांट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ पूछनी हो कमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अपनी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करते रहें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और मैं भी इसके जो सीड्स हैं अपने साथियों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप कहीं मुझे बताएं कहाँ पर हैं, अगर आपको चाहिए तो बताइएगा। अगर मैं, क्योंकि काफ़ी सारे सीड्स इकट्ठे हो जाएंगे, अगर मैं भेज सकी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। लोगों को आसानियाँ बांटते रहें, आसानियाँ देते रहें, और अल्लाह ताला आपको आसानियों की तौफीक अता फरमाए। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।